और वो गाय भटक गई और जंगल में पहुंच गई। तो जंगल में तो रहते हैं शेर। शेर उसके पीछे पड़ गया। शेर को लगा आज तो बढ़िया मेरा शिकार मिल गया मुझे। गाय आगे आगे शिकार, हाँ, शेर उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए। गाय भागते भागते एक दलदल में फंस गई और जैसे दलदल में फंस गई और शेर उसके सामने। शेर दलदल के बाहर ही था लेकिन वो भागते भागते बेचारी फंस गई। अब धीरे धीरे वो दलदल को देखे और सामने शेर को देखे। अब उसको लग रहा था मैं यहीं रहूं तो ठीक है ना। तो क्या होता है, शेर को देख के गाय मुस्कुराने लगी। तो शेर को बड़ा वंडर लगा। तो शेर ने कहा भाई तेरे के सामने मौत खड़ी है और तुम मुस्कुरा कैसे रही हो। तो कहती है थोड़ी देर रुक, मेरा मालिक मुझे खोजते खोजते यहीं आएगा, लेकिन तू देख तेरे को शाम होते कौन आएगा लेने। हाँ, शेर को कोई लेने आता है, गाय को तो उसका मालिक लेने आएगा। तो ऐसा ये बात है ना, वास्तव में हम सबके लिए ऐसा ही भाव, क्योंकि गाय है समर्पण का प्रतीक और शेर है अहंकार का प्रतीक। अहंकार वाले का नाश होगा और समर्पण वाले की संभाल होगी। तो हम सब भगवान की वो गाय हैं। भगवान हमको समय रहते आके संभाल लेता है। तभी तो गीत में भी था मेरा बाबा आ गया, क्योंकि हम सब विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं और शेर मन विनाश वो पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जो हमारा मालिक हमें संभाल के अपने साथ घर ले जाएगा। और दुनिया जो अहंकार में है वो तो काल का ग्रास बनेगी, काल का शिकार बनेगी। तो परमात्मा कहते तुम समर्पित हो जाओ, मन मेरे बच्चे बन जाओ। बच्चा कैसा होता है, कोई चीज नहीं उठाई जाती मम्मा आप पकड़ लो, कोई चीज समझ नहीं आती मम्मा आप बताओ, कोई चीज ऐसे किसी से लड़ाई भी होगी आके माँ को पापा को कह के हल्का हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे बन जाते हो तो सभी विकारों से बच जाते हो, है ना। तो विकारों से बचना है तो भगवान का बच्चा बनना है। और जब हम बच्चा बनेंगे तो मालिक बैठा है, हमें संभालेगा भी और हमें समय अनुसार शिक्षाएं भी देगा। और उन शिक्षाओं पे जब हम चलेंगे तो वो चलने की प्राप्ति है स्वर्ग की। जो चलता है ना श्रीमत पे, परमात्मा को चाहिए समर्पण का भाव, त्याग का भाव। और जब मन की मत पे चलते तो अल्पकाल की मौज तो मिल जाती है, अल्पकाल का आनंद तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन सदा के लिए फिर वो आत्मा सुखदायी। थोड़ा भी शुभ होते देखते हैं ना तो उनको चिंता हो जाती है, भाई इनका तो बढ़िया चल रहा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, गृहस्थी बढ़िया चल रही है। तो वास्तव में आजकल कोई शुभ चिंतक दुनिया में नहीं है, हमको लगता है लेकिन है नहीं। एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई शुभ चिंतक हो नहीं सकता। और जो परमात्मा के बच्चे हैं उनसे बड़ा कोई शुभ चिंतक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बच्चे आपकी भी डोर उस परमात्मा से जोड़ेंगे। मान लो कोई आत्मा है जिसको समस्या है, तो हम बहनों के पास या बाबा के बच्चों के पास जाएंगे ना तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं सब शिव बाबा को याद करो, बैठा है ना। आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, हम आपको कभी ये शिक्षा नहीं देंगे बाबा के बच्चे कि आप भी उसके साथ गलत करो। हम कहेंगे कोई बात नहीं, वो गलत कर रहा है ना, उनका भाग्य, वो अपने लिए गलत बो रहे हैं, कल उनको ही काटना पड़ेगा। लेकिन आप शांत रहो, आप प्रेम से रहो, आप भगवान के कहे अनुसार चलो,